नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडवर्ब का सेशन हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं आपके सामने है एरर्स के क्वेश्चन एडवर्ब से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कारण ये है कि इस सेशन में हम लोग एडवर्ब से जुड़ी हुई हर एक रूल्स, हर एक स्ट्रक्चर, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों एडवर्ब के बारे में तो आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं आप लोगों को अश्योरेंस दे रहा हूं। चलिए डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग। भाई मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि एम्प्लॉइज वेंट टू देयर कैबिन्स, वो लोग अपने कैबिन में गए, लेकिन कैसे गए, एकदम गुस्से से गए। और लास्ट मंथ, ठीक है, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जो बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका पता है कि ये आपका फिलर्स, ये आपके फिलर्स के क्वेश्चंस है। और इनमें क्या होता है, आपको ये फिल इन द ब्लैंक की तरह दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको चूज करना है और उस ऑप्शन पे टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पर। चलिए तो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार बहुत क्वेश्चन हम लोग समझ नहीं पाते, उसके कारण एरर कर देते हैं। चलो अब इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को एक रूल बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल है हमारा पीएमटी का। अब पीएमटी का मतलब क्या होता है, देखो एडवर्ब एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो पी स्टैंड फॉर प्लेस और एम स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है एम मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, और टी स्टैंड्स फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, जब दो से अधिक या एक से ज्यादा अगर एडवर्ब कहीं पर है तो आपको उनको अरेंज करना है किस फॉर्मेट में, पीएमटी के फॉर्मेट में। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस आप पहले लिखो, फिर मैनर लिखो और फिर टाइम लिखो। चलिए अब हम हमारा फिलअप ये देख लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग एम्प्लॉइज वेंट टू देयर कैबिन। ध्यान दो दोस्तों, तो टू देयर कैबिन क्या है आपका, ये जो टू देयर कैबिन है ये क्या है, तो देखो कैबिन में गए, तो ये कैबिन में गए तो ये क्या है आपका प्लेस है। क्या है ये आपका प्लेस है। अब देखो एंग्रीली, तो एंग्रीली मतलब कैसे, क्या है ये मैनर हो रहा है, किस ढंग से गए वो, किस तरीके से गए वो, गुस्से से गए, तो एंग्रीली आपका क्या हो गया, मैनर हो गया। फिर लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ मतलब क्या हो गया, टाइम की बात हो रही है, तो ये आपका लास्ट मंथ क्या हो गया, टी। मतलब जो हमारा रूल कहता है पी फर्स्ट एम फिर और टी लास्ट, तो वो तो बराबर है पीएमटी। इसका मतलब है दोस्तों ये अरेंजमेंट आपका एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं देखना है ऑप्शन में, आपको सीधा नो इम्प्रूवमेंट पे टिक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शर्तें आप लोगों को पता होना चाहिए ये पीएमटी क्या है, और इसको बिल्कुल अब नहीं भूलना है। ठीक है, अभी तक अगर याद नहीं होगा तो अब कभी नहीं भूलना है। 2 से ज्यादा एडवर्ब या 2 एडवर्ब भी अगर आ रहे हैं तो पीएमटी का रूल लगाना है, पी और एम, पहले प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं अपन। देखो इट इज टू मच डेंजरस, ये टू मच वाला रूल मैंने आप लोगों को बताया था, टू मच या मच टू। ठीक है, तो ये जितने भी टू मच या मच जो क्वेश्चन आता है वो टू मच या मच टू दोनों में से सिलेक्ट करना होता है, ये याद रखना आप लोग। और चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इट इज टू मच डेंजरस, यू शुड नॉट स्टे हियर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई ये बड़ा खतरे की बात है, तुमको जो है यहां पर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो मच डेंजरस टू, फिर है मच टू डेंजरस, या फिर टू डेंजरस मच, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ऑप्शन से समझ में नहीं आता है, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगी ना तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ट्रिक क्या है हमारी कि ये जो टू मच है दोस्तों, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आप लोगों को कि अगर यहाँ पे टू मच, अगर टू मच है, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या आएगा दोस्तों, आपका नाउन आएगा। टू मच के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और अगर हमने मच टू लगाया तो उसके बाद नाउन नहीं आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, डिटरमाइनिंग वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड, क्वालिफाइंग नाउन। तो ये जो देखो आप, इट इज टू मच डेंजरस। अब ये डेंजरस आपका क्या हो गया,
भाई डेंजरस तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और डेंजरस अगर एडजेक्टिव हो गया तो ये गलत हो गया, टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। ढूंढो, अरे भाई ढूंढो ढूंढो, मच टू कहाँ है, मच टू, ये रहा मच टू डेंजरस। तो हमारा जो करेक्ट वाला है सी वाला एब्सोल्युटली हमारा आंसर करेक्ट है। हो रहा है क्लियर, है इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वेंट डायरेक्टली टू माई ऑफिस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। भाई क्या बोल रहा है सेंटेंस कि मैं जो हूं सीधे मेरे ऑफिस में पहुंच गया, कहां से, रेलवे स्टेशन से। अब ऑप्शन क्या है, टू डायरेक्टली टू माई, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम माई, या फिर डायरेक्ट टू माई, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखो, देखो आई वेंट डायरेक्टली टू माई ऑफिस, तो यहां क्या हो रही है पता है, आई वेंट डायरेक्टली टू माई ऑफिस मतलब मैं मेरा जो रेलवे स्टेशन था वहां से सीधे कहां गया, सॉरी जो मेरा ऑफिस था वहां से सीधे कहां गया, मैं रेलवे स्टेशन गया। मतलब ऑफिस से सीधे रेलवे स्टेशन, तो सीधे रेलवे स्टेशन मतलब क्या, दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी डायरेक्शन की बात हो ना तो ये आपका एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। ये जो डायरेक्टली है ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन मैं सीधा गया कहाँ, टू माई ऑफिस, तो ये जो डायरेक्टली है ना, ये यहाँ पे एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ना एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये डायरेक्टली आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका सही आंसर आएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। क्या बोलोगे, आई वेंट डायरेक्ट टू माई ऑफिस, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला करेक्ट है। दोस्तों क्लियर है, फिलर्स के क्वेश्चंस इस तरह से आपके फिलर से रिलेटेड। भाई वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और स्क्रीनशॉट लो, पोज करो, फटाफट नोट्स बनाओ, नोट्स मेंटेन करो या बार बार उसको रिवाइंड करके करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये एक तरह से हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम लोग अभी है एडवर्ब के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा फिलर से हटके देता हूं, फिर वापस हम लोग फिलर पे आ जाएंगे। ओके, सो ही इज इनफ बोल्ड टू प्रिवेल अपॉन हिज फ्रेंड। क्वेश्चन है हमारा, ही इज इनफ बोल्ड टू prevail he is enough bold to prevail upon his friend to lend him, prevail, this is A, upon his friend to lend, upon his friend to lend him a new bike, lend him a, this is your B option, a new bike at once, so new bike at once, this is C option and this one is last, ओके, एट वंस, दिस इज डी। ओके चलो क्वेश्चन हमारा, तो ही इज इनफ बोल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये हमने वापस से हमारा ये फिलर का क्वेश्चन था, ये हमने वापस एरर के क्वेश्चंस किए, फिर वापस हम लोग फिलर पे आ जाएंगे। चलिए ये देख लेते हैं, ही इज इनफ बोल्ड टू प्रिवेल अपॉन हिज फ्रेंड टू लेंड हिम अ न्यू बाइक एट वंस। अब इसका मीनिंग समझो आप, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि ही इज इनफ बोल्ड, बोल्ड मतलब बहुत हिम्मत वाला, बहुत ब्रेव है वो, एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही हिम्मत वाला है। टू प्रिवेल अपॉन हिज फ्रेंड, प्रिवेल मतलब उसको मनाना, अपनी बातें मनवाना। तो प्रिवेल अपॉन हिज फ्रेंड टू लेंड हिम अ न्यू बाइक, मतलब वो इतना बोल्ड है कि उसने क्या करा, अपने दोस्त को प्रिवेल कर लिया, उसको मना लिया कि वो उसको अपनी बाइक जो है दे दे, उसको लैंड कर दे, मतलब उसको उधार दे दे या कहीं जाने के लिए उसको दे दे, यूज करने के लिए। दोस्तों एक बात याद रखना, ये इनफ बोल्ड जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होगा, ही इज
बोल्ड इनफ होता है। कभी भी याद रखना बोल्ड इनफ होगा, ये वर्ड ही आप याद रखो कि हमेशा इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, बोल्ड इनफ। ठीक है, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बस आप ये याद रखो कि इनफ बोल्ड कभी भी नहीं होगा, बोल्ड इनफ होगा। ठीक है, बोल्ड इनफ होगा, ये याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना। बोल्ड इनफ, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता है आप लोग ध्यान रखो कि वो इनफ बोल्ड नहीं होता है, बोल्ड इनफ होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक क्वेश्चन वापस से फिलर का ले लेते हैं। इज डैश इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट विथ अस। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, ही इज डैश इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट विथ अस। भाई क्या है, ही इज डैश इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट विथ अस। चलिए ऑप्शन आपका है एक्सट्रीम, हाई, एक्सट्रीमली या स्लाइट। ऑप्शन है हमारा, एक है आपका एक्सट्रीम, बी है आपका हाई, सी है आपका एक्सट्रीमली और डी है आपका स्लाइट। क्या है डी आपका, SLIGHT, स्लाइट इंटरेस्टेड। चलो तो देखो, ही इज डैश इंटरेस्टेड, तो पहली बात तो आपका इंटरेस्ट क्या है, ये देखो ध्यान दो दोस्तों, इंटरेस्ट क्या है आपका, वर्ब है, मतलब जाहिर सी बात है इधर क्या आने वाला है, एडवर्ब आने वाला है। देखो दोस्तों, एक्सट्रीम जो है वो एडवर्ब नहीं है ना। एक्सट्रीम जो है जैसे आप बोलते हो एक्सट्रीम, ही इज एक्सट्रीम, तो ये आपका एडजेक्टिव है। भाई एक्सट्रीम क्या है आपका, एडजेक्टिव है। हाई जो है वो भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, स्लाइड जो है वो भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना दोस्तों, एडजेक्टिव। अब बचा क्या, ly वाला कभी भी आता है तो वो हमारा क्या बनता है, एडवर्ब। ठीक है, इजी है, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली आपका करेक्ट है। ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट विद अस। एक्सट्रीमली का मतलब है वेरी मच, बहुत ज्यादा वो हम इंटरेस्टेड है हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए। चलिए इजी है फिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजियर लाइफ। वापस आपका एरर आ गया। मैं जानबूझकर आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको सभी का तड़का, सभी का एक्सपीरियंस आपको मिलता रहे। ठीक है, अब इसी टाइप से हम थोड़ा चेंज कर करके ही हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। माई फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजियर, माई फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड, माई फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजियर life, happy and leisure life after his retirement, leisure life after his retirement। ठीक है, अब एरर आपका ये सी हो गया आपका, नो ऑप्शन पर आपका, सॉरी नो एरर पर आपका डी हो गया। ठीक है, और लीडिंग हैप्पी, तो यहाँ पे आपका लीडिंग पर ए आ गया। ठीक, ए, ये आपका बी, ये कैपिटल ले लेते हैं, और ये आपका सी। ठीक है, और यहाँ पे नो एरर। चलो बताओ, माय फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजियर लाइफ। ठीक है, तो माय फ्रेंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड लेजियर लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ क्या होना चाहिए। भाई मेरा जो फ्रेंड है वो रह रहा है, ठीक है, वो बिता रहा है, कैसी बिता रहा है, हैप्पी एंड लेजियर लाइफ। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो इधर, जैसे माय फ्रेंड इज लीडिंग, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वर्ब का ING V4 हो गया। कैसी लाइफ रह रहा है, हैप्पी एंड लेजियर। तो लेजियर जो है दोस्तों, लेजी आपका वर्ब हो गया, और लेजियर जो है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। भाई याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। लेजी क्या होता है, नाउन होता है। लाइफ क्या होता है,
भाई लाइफ क्या होता है, लाइफ भी नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। तो ये नाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लेजियरली लाइफ। कैसी लाइफ, एकदम जैसे बोलते हैं ना लग्जरियसली लाइफ, लग्जरियस लाइफ, तो वैसे ये एडवर्ब आपका हो जाएगा लेजियरली लाइफ। कैसी लाइफ, लेजियरली, लीडिंग अ लेजियरली, तो RELY क्या हो जाएगा, लेजियरली लाइफ। मतलब एरर कहाँ पर है आपका, बी वाला जो पोर्शन वो है पार्ट आपका रॉन्ग है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ये बराबर है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, वैसे ही हमारा एरर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 6 है, दे एडमिटेड दैट दे हैड नॉट एडिक्वेट, क्वेश्चन है हमारा, दे admitted that they had not adequate, they admitted that they had not adequate be prepared for the test. This is be prepared for the test। ठीक है दोस्तों, ये आपका सी वाला हो गया यहाँ पे, है ना। तो दे एडमिटेड दैट, यहाँ पे हम लोग ए कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी का एक डी वाला हम लोग इधर नो एरर बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डी वाला। चलो इजी क्वेश्चन है, दे एडमिटेड दैट, उन्होंने इस बात को हामी भरी या इस बात को उन्होंने माना, किस बात को उन्होंने माना कि दे हैड नॉट एडिक्वेट प्रिपेयर्ड। दोस्तों देखो एडिक्वेट प्रिपेयर्ड ये भी आपका वर्ब है, ठीक है, एडिक्वेट ये भी वर्ब का फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। और यहाँ पे देखो प्रिपेयर्ड ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि वर्ब, कोई एक वर्ब दूसरे वर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है भाई, गड़बड़ दिख रहा है ना, इजी है ना। तो ये आपका इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा हमको एडवर्ब बनाना पड़ेगा दोस्तों। क्या बनाना पड़ेगा भाई, एडवर्ब। तो ये एडिक्वेट को आप चेंज कर दो एडवर्ब के फॉर्म में, तो ये एडिक्वेटली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, एडिक्वेटली हो जाएगा। बस ऐसे छोटे छोटे इजी आते हैं भाई, एडवर्ब में कोई ज्यादा बड़ा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस आपका वर्ब फॉर्म ठीक लगाओ, एडवर्ब की प्लेस ठीक करो, बस यही क्वेश्चंस हैं आपके, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एडवर्ब में, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं आता है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सी, तो ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस, यस। चलो 10th क्वेश्चन आ गए ना हम लोग। नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेना, है ना, इसका नंबरिंग आप लोग ठीक कर लेना। 6 हो गया, आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ओके भाई, जो भी आपका नंबरिंग चल रहा है वो करेक्ट कर लेना आप लोग, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। चलो, ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस, 8 वाला है हमारा, ही comes often to our house, ये हमारा क्वेश्चन है, he comes often to our house। अब ये वापस से हमारा फिलर का क्वेश्चन हो गया, सॉरी comes often हमारा ये है, इसको हमको चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इसमें से आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास often comes, या तो आपका often comes, या आप इसको ले लो come often, ठीक है। या थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं come often या often come या no improvement। थर्ड है आपका often come, या फोर्थ है आपका no improvement। A, B, C and D, okay, this is your C part, है ना। Now this is no
इम्प्रूवमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए क्या होना चाहिए। ही कम्स ऑफन या ही ऑफन कम्स टू आवर हाउस। देखो ऑफन क्या है, ऑफन मतलब फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है भाई, कितनी बार, तो ऑफन कई बार। दोस्तों आपको याद होगा मैंने जब फ्रीक्वेंसी का, मैंने आप लोगों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि भाई साहब ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा आपके मेन वर्ब के पहले लगाना है। कहाँ लगाना है, मेन वर्ब के पहले। देखो कितना इजी है, मेन वर्ब के पहले लगाना है, मतलब ये रहा मेन वर्ब कम, तो कम के पहले तो ये आ जाएगा ही और ऑफन और कम। और देखो ये जो हम एडवर्ब लगाते हैं उसके कारण आपका एस जो है सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब वो कम्स का कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑफन कम और ऑफन कम्स में कंफ्यूज नहीं होना। आपका अगर ये सिंगुलर है मतलब एडवर्ब के कारण आपका एस या ईएस चेंज नहीं होता है, उसको नहीं हटाएंगे हम लोग। तो ये जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 9th वाला क्वेश्चन। भाई देखो कितनी कितनी सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, पूरा डिटेल में हम उसको समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसको बढ़िया कॉपी करो, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ, ताकि आप बाद में जब भी इसको देखो, आपकी सेल्फ स्टडी करो, आपको ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इट इज वेरी हॉट टू गो आउटसाइड। It is very hot to go outside. ओके चलो, इट इज़ वेरी हॉट टू गो आउटसाइड। ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये वेरी को आपको चेक करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। ऑप्शन है आपका रेयरली, टू मच और नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन है आपका रेयरली, टू मच या फिर नो इम्प्रूवमेंट। चलो बताइए, बताओ दोस्तों क्या आना चाहिए इसमें। इट इज वेरी हॉट टू गो आउटसाइड, या इट इज रेयरली हॉट टू गो आउटसाइड, इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, या इट इज मच हॉट टू गो आउटसाइड, या नो इम्प्रूवमेंट। क्या होना चाहिए दोस्तों। ये वेरी वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। देखो यहां वेरी हॉट तो ठीक है, ठीक है, द वेदर इज वेरी हॉट हम लोग बोल सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, या इट इज वेरी हॉट गोइंग आउटसाइड, ये भी ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो गई, इस टू के आने से दोस्तों। ये जो टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, कोई ऐसा नहीं है इट इज वेरी हॉट, द वेदर इज वेरी हॉट टुडे, ये आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेरी हॉट होता ही नहीं है, वेरी हॉट लगता ही नहीं है, वेरी हॉट लगता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आपका टू आ गया, तो टू आ गया, तो टू का मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये टू अगर आया तो ये टू और टू की जो है पेयरिंग होती है ना। इसमें आप वेरी और टू की पेयरिंग आप नहीं लगा सकते हो दोस्तों, है ना। ये आपका वेरी और टू की पेयरिंग गलत। अगर यहाँ पे कहीं पे टू आया और इस तरह का कोई आपको वो पेयरिंग करना है तो उस केस में आपको टू लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आपका 6वां जो है टू हॉट, ये आपका करेक्ट है, और वेरी जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है चीजें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली इनटू दी। 10th क्वेश्चन है हमारा, द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली। ओके, ये द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली इनटू द, हरीडली IED, रॉन्ग हो गई स्पेलिंग। द एंग्री मैन वॉक्ड HURRIEDLY, hurriedly into the drawing room and shouted loud at the, into the drawing room
and shouted loud at the guest, ठीक है, ही शाउटेड लाउड एट दी गेस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया सी सेक्शन। इसके बाद आपका हो जाएगा नो एरर। बताओ जरा क्या होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन हो गया आपके सामने नो एरर, ये आपका डी। और इधर जो है आपका इनटू, दिस इज योर ए, और यहाँ पे आपका हो गया बी हो गया, ठीक है। चलिए बताइए क्या एरर होना चाहिए इसके अंदर। देखो, द एंग्री मैन वॉक्ड हरीडली, जो एंग्री गुस्से वाला, जो गुस्सेल व्यक्ति था, वो क्या करा, गया, वो चलने लगा कैसे, एकदम जल्दी जल्दी, हरीडली। तो यहाँ बराबर है। देखो आप, ये हमारा क्या है, ध्यान देखो, ये ध्यान दो, ये हमारा वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब है। अब उसके बाद वो कैसे चल रहा है, मैनर, उसका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। हरीडली क्या हो गया आपका, हरीडली आपका हो गया सर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब देखो, इनटू द ड्राइंग रूम, वो एकदम जल्दी से ड्राइंग रूम में गया, एंड शाउटेड लाउड। अब ध्यान दो, जब ये पैटर्न हमारा चल रहा है, देखो एंड से क्या करा भाई, एंड जो कंजंक्शन है उससे हमने क्या करा, दो इक्वल वेटेज के जो आपके सेंटेंस थे उसको जोड़े। भाई पहले में देखो, द मैन वॉक्ड हरीडली इनटू द ड्राइंग रूम, वो तेजी से ड्राइंग रूम में गया, है ना। और उसके बाद क्या करा, शाउटेड लाउड एट दी गेस्ट, नहीं होगा, लाउडली एट द गेस्ट, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ चलेगा, जो सेंटेंस आपका ऊपर होगा उसी तरीके से सेंटेंस आपका इधर भी रहेगा। दूसरी बात भाई, ये आपका क्या है, शाउटेड, ये वर्ब है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, तो लाउड एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाउडली हो जाएगा। मतलब हमारा एरर जो हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एरर आपको दिख रहा है दोस्तों सी वाले सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है। आई एडवाइज माई सन टू इंगेज 2 coolies। I advised my son to engage two coolies. I advised my son to engage 2 coolies instead of 1 coolies, instead of 1, because the luggage was too much heavy for a single person. Luggage was too much heavy for a single coolie, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग ABCD का नंबरिंग कर देते हैं। सेंड 2 के बाद 1 हो गया, ओके, दिस इज नंबर 1, या इसको A कर लो, दिस इज A, है ना, coolies of, I think, okay, so this is your number 1, number 2 is of, this is your B, okay, then C part is luggage, this is your number C, okay, and this is your number D। चलो ये हमारा मिल गया क्वेश्चन। चलो भाई बताओ, I advise my son, मैंने अपने बेटे को एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया, टू इंगेज मतलब हायर करना, रखना, ठीक है। दो भाई आप क्या करो, अपने बेटे को उन्होंने बोला कि अपने दो कूली आप करो इंस्टेड ऑफ 1, एक के बदले कितने कूली लेना है, 2। क्यों, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली। देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इसके, टू मच के, है ना। और ये क्वेश्चन दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं,
है ना, एसएससी में आए हैं, एसएससी में बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये जो इजी लेवल आप देख रहे हो ना, ये एसएससी का है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि बैंकिंग में भी पूरा सेम स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखो टू मच, सीधी सी बात है सर, टू और हमारा मच आया तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, और मच और टू आया तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है हैवी, तो ये मच टू नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, टू मच हो जाएगा। मतलब एरर कहाँ आ गया हमारा, डी वाले में एरर है सर। ठीक है, क्लियर है, पता चल रहा है। देखो कितना इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट टू एडमिट दैट, he was so obstinate to admit, he was so obstinate to admit that he had been, ये हो गया बी आपका, that he had been, ये यहां पर आपका सी हो गया, he had been wrong, क्या हो जाएगा, wrong, और लास्ट में आपका फिर नो एरर, ये आपका ए बी सी एंड डी, और ये आपका हो गया नो एरर। चलो दोस्तों बताओ, ये आपका नंबर ई हो जाएगा। He was so obstinate to admit that he had been wrong, ठीक है। तो ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि एकदम निठल वो हो जाना, एकदम अपनी बात पे टिक जाना, ठीक है, अड़िग हो जाना, एकदम किसी की बात नहीं सुनना, ठीक है। तो ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट, तो बेसिकली ये क्या है, ऑब्स्टिनेट, वो इतना ऑब्स्टिनेट है। तो देखो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन देखो ये कभी आपका पैटर्न हो रहा है, जैसे आपका मैंने क्या बताया था, टू और ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव और उसके बाद फिर वापस से टू, ये पैटर्न जो है हमारा करेक्ट होता है, ठीक है ना। टू हैप्पी टू, टू एंग्री टू, टू ऑब्वियस टू, ठीक है। तो ये टू का ये पैटर्न हमारा करेक्ट है। उसके अलावा कोई भी वर्ड आया, अगर आपका यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे अगर सो आया और उसके बाद एडजेक्टिव आया और उसके बाद वापस से टू आया, तो ये पैटर्न आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या है हमारा, ये टू आ जाएगा। और हमारा जो एरर है वो किस में मिल रहा है दोस्तों, ए वाले में एरर है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको भी समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है, द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन 13 है, द थ्योरी ऑफ द relativity is, the theory of the relativity is so complicated, is so complicated that, sorry, so complicated as we cannot describe, as we cannot describe, we cannot describe it in a few sentences, it in a few sentences। ये हो गया आपका डी, और फिर आपका है नो एरर, ठीक है। चलो दोस्तों बताओ इसका आंसर मुझे जल्दी से। द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, भाई रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है वो थ्योरी कि एज, अरे एज कहां से आ गया, सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब। भाई इसका हिंदी करके देखो जरा,
द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सो कॉम्प्लिकेटेड। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी कठिन है की आएगा ना, तो की के लिए क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, की के लिए आपका एस थोड़ी आएगा, एस तो जैसे की होता है ना, जैसे की नहीं करना है हमको, की के लिए क्या होता है दैट। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, देखो इजी है, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस। कुछ वाक्यों में जो है हम लोग इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो छोटे छोटे ऐसे एरर्स क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईस्टवर्ड्स विंड हेल्प द बोट गोइंग फ्रॉम, द ईस्ट वर्ड्स wind helped the boat going from the western bank, going from the western bank, from the western bank to the eastern bank of the river, bank to the eastern bank of the river। ठीक है दोस्तों, चलिए कहाँ कहाँ आपका लग रहा है, यहाँ पे विंड हो गया, फ्रॉम हो गया, ये आपका विंड, उसके बाद फ्रॉम, ये आपका नंबर बी। ठीक है, और उसके बाद टू द, दिस इज योर नंबर सी, ओके, एंड दिस इज योर नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, भाई बताओ मुझे जरा जल्दी से, द ईस्टवर्ड्स विंड। दोस्तों ये देखो, ईस्टवर्ड्स विंड हेल्प द बोट गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर। देखो एरर करने के यही कमाल है, एरर आप सोच भी नहीं सकते हो कहाँ से एरर आ जाता है, किस में एरर आ जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने बोला है कि ट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल पढ़ के, केवल बार बार बुक को पढ़ के रिवाइज करके हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, इसमें हमको ना ट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप देखो इस सेंटेंस में आपको कुछ एरर लग रहा है, देखो ईस्टवर्ड्स विंड, विंड्स, ईस्टवर्ड्स विंड, सो ईस्टर्न डायरेक्शन की जो विंड्स है। अब देखो यहाँ पे भी एस लगा हुआ है और यहाँ पे भी एस लगा हुआ है, दो एस कभी कहीं लगा हुआ है ना, तो वो नहीं लगता। अब देखते हैं एरर इसमें है, लेकिन क्यों एरर है देखते हैं। विंड्स हेल्प, इसने हेल्प किया, किसको, बोट को हेल्प किया, गोइंग फ्रॉम, जाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम दी वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर, मतलब वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ उसको जाने के लिए हेल्प करा। दोस्तों एक चीज याद रखो, ये जो वर्ड है, ध्यान देना, ये जो वर्ड है इसके दो मीनिंग है, इस वर्ड के दो मीनिंग है। एक आपका होता है ईस्ट वर्ड, आपने एस नहीं लगाया, ईस्ट वर्ड जो है ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। भाई ईस्ट वर्ड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और अगर आपने, ध्यान देना, ईस्ट वर्ड्स आपने कर दिया, भाई ईस्ट वर्ड तो एडजेक्टिव, लेकिन अगर आपने ईस्ट वर्ड्स कर दिया तो उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ये आपका बन जाएगा एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब आप मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ विंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। विंड क्या है आपका, नाउन है, विंड क्या है आपका, नाउन है। तो ऑब्वियसली अगर ये विंड नाउन है तो ये आपका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। मतलब आपका एरर कहाँ निकल गया, एस में एरर निकल गया, ठीक है ना। एस ये आपका नहीं आएगा, तो आपका एरर जो है ए के अंदर दोस्तों आपका एरर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नॉट
only we lost on our disposal, not only we lost on our sorry गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, not only we lost what we have, not only we lost what we have on our disposal, not only on our disposal, but we also lost on our disposal, but we also lost our patience, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा नंबरिंग है। लॉस पे हो गया, हैड पे हो गया और डिस्पोजल। तो वी लॉस, दिस इज नंबर 1, ठीक है, दिस इज नंबर ए, लॉस्ट का हो गया, ठीक है। फिर लॉस्ट हो गया, देन हैड, व्हाट वी हैड, यार काफ़ी एरर्स हो रहे हैं, व्हाट वी हैड है ना, ये मेरी मिस्टेक है, क्वेश्चन की मिस्टेक है। ऑन आवर डिस्पोजल, बट वी ऑन आवर डिस्पोजल, तो ये फिर आपका हो गया नेक्स्ट सी वाला ऑन आवर डिस्पोजल, और ये आपका हो गया डी वाला लास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा नो एरर, ठीक है। ये आपका ई वाला सेक्शन हो गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड, देखो नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस, तो क्या होगा, देखो दोस्तों, एक आपको मैंने, एक तो नॉट ओनली, एक मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको रूल ऑफ इन्वर्जन बताया था। क्या बताया था आपको, रूल ऑफ इन्वर्जन। देखो रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा क्या बोलता है कि आप एक वर्ड ले लो, नॉट ओनली, है ना, इसको भी इंक्लूड कर लो, या फिर आपका क्या था, हार्डली, ठीक है, या आपका क्या था, स्कार्सली, या आपका हो गया रेयरली। जब इन वर्ड से आप स्टार्टिंग करते हो, ध्यान देना, इन शब्दों से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उस कंडीशन में आप जो है कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमको कि उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, नॉट ओनली तो ठीक है, नॉट ओनली तो आपका लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है ना आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि लॉस्ट सेकंड फॉर्म का चल रहा है, तो ये इसका जो आप हो जाएगा डिड, डू डज डिड में से क्या लगा दोगे आप, डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिड। तो नॉट ओनली डिड वी लॉस्ट हट जाएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो लॉस, LOSE, लॉस, क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड वी लॉस, है ना, लॉस का लॉस्ट होता है, नॉट ओनली डिड वी लॉस व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, रूल ऑफ इन्वर्जन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, ही इज अ लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। दोस्तों ध्यान दो, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, ही इज अ लिंग्विस्ट। भाई वो कौन है, वो एक लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट मतलब एक लैंग्वेज एक्सपर्ट है, ठीक है, जो कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, सपोज जर्मन है, फ्रांस है, स्पेनिश है, वो लैंग्वेज सिखाने वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको लिंग्विस्ट कहते हैं। अब देखो, ही इज अ लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज, और हमेशा ट्राइज। देखो दोस्तों एक चीज याद रखो, जैसे ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑलवेज आ गया। अब ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो आप
ऐसे कोई आपका कंजंक्शन लगा है, उसके बाद कभी भी आप डायरेक्टली एडवर्ब नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो कंजंक्शन के बाद कभी एडवर्ब लगता नहीं है, मतलब यहाँ पे ये गड़बड़ है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या होगा, ही इज ए लिंग्विस्ट और ये इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है ना, एंड ऑलवेज ये इसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ही इज ए लिंग्विस्ट सो और ऐसा कुछ करके आ सकता है कि सो ही ऑलवेज ट्राइज टू, भाई वो लिंग्विस्ट है इसलिए, इस कारण से, ठीक है ना, तभी तो वो कनेक्ट हुआ ना यहाँ पे सेंटेंस। तो देखो ही इज ए लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट, देखो प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली, वो लिंग्विस्ट है और वो हमेशा कोशिश करता है, नहीं, इसका जो करेक्ट फॉर्मेशन वो क्या होगा सेंटेंस का, कि देखो ही इज ए लिंग्विस्ट सो ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, क्लियर है, प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, ये करेक्टली भी यहाँ पर आपका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 17 वाला। तो इसमें तो हमारा एरर पता चल गया, बी वाला हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बीइंग मच कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब कैरीड ओवर विद दी सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर, या कंटेंटेड मतलब हैप्पी, सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड या हैप्पी। देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द सीएम सेड दैट द स्टेट नीडेड सिंसियर मैन लाइक देम, कि भाई ये जो मेंबर्स हैं, स्टाफ के जो मेंबर्स हैं, उनकी सिंसियरिटी से सीएम साहब जो है बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को जो है इसी प्रकार से जो मेहनती स्टाफ है उन्हीं की जरूरत, ऐसे सिंसियर स्टाफ की हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया दोस्तों। एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे ये बीइंग मच कंटेंटेड, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों, ध्यान रखो। जैसे एक वर्ड है हमारा, ये आ गया कंटेंटेड, एक वर्ड है हमारा कंटेंटेड। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड है हमारा टायर्ड, ठीक है, या एक है ड्रंक, ठीक है, ड्रंक। ये जितने इस तरह के जो वर्ड है, कंटेंटेड है, टायर्ड है, ड्रंक है, एक होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड। ये जो हमारे वर्ड्स हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इनके पहले हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, इनके पहले हम लोग वेरी लगाते हैं, इनके पहले हम लोग मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा कि कंटेंटेड, टायर्ड, ड्रंक या डिजेक्टेड, इस तरह के जो वर्ड है उनके पहले क्या आता है, वेरी आता है। तो यहाँ पे आप याद रखो कि ये वेरी जो है, बीइंग वेरी कंटेंटेड, है ना, वेरी कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर, बहुत ज़्यादा खुश होकर उस मेंबर की सिंसियरिटी के सीएम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमें जो है इसी प्रकार के सिंसियर स्टाफ की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कंटेंटेड जो है उससे पहले वेरी आता है, मच नहीं आता है। 18th वाला हम लोग देख लेते हैं, व्हेन आस्क मतलब जब पूछा गया, he took tea, तब उसने क्या करा, चाय ली, और क्या कहा, and said it tasted sweetly। दोस्तों ध्यान दो, it tasted, ध्यान दो, कैसी टेस्ट हुई, ये चाय कैसी टेस्ट हुई, तो ये तो आपका वर्ब हो गया, और ये स्वीटली, टेस्टेड की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, इट, इस चाय की बात हो रही है, वो चाय कैसी है उसकी बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो है ना आपका दोस्तों एडवर्ब नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे स्वीट क्या लग जाएगा, स्वीट। स्वीट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। याद रखना, कुछ एडवर्ब ऑफ सेंसिटिव जो है ना वो कुछ ऐसे देखो, वर्ब ऑफ सेंसेशन जो है उनमें हमेशा मतलब कुछ वर्ब जैसे पहले भी हमने लिखा था, जैसे फील है या फिर स्वीट है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है वो हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में आते हैं, वो हमें कभी भी एडवर्ब फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से वर्ड है, जैसे टेस्ट है ना, फील हो गया, स्वीट हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे सीम, अपीयर, लुक, सीम या फिर अपीयर या फिर लुक, जो हमारे सेंसेशन से रिलेटेड, हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई वर्ड है तो वो है ना जनरली हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में उनको यूज करते हैं, उनके आगे एलवाई नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इट टेस्टेड स्वीट होगा, स्वीटली नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई लाइक्ड दैट अपॉर्चून,
मूवमेंट, अपॉर्चून मूवमेंट मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर दैट क्रूशियल मूवमेंट, क्रूशियल जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट या क्रूशियल बोल सकते हो कि मुझे आई लाइक दैट क्रूशियल मूवमेंट वेयर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ लगा दिया है। देखो, आई लाइक दैट क्रूशियल मूवमेंट, ठीक है, वेयर दी वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट, ये वाला हमने डिस्कस किया था कि जब मूवमेंट मतलब क्या है आपका टाइम है ना, टाइम है, तो उसके लिए आपका जो रिलेटिव आपका जो ये प्रोनाउन आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, तो वेयर आपका करेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, ठीक है, एक एरर तो ये पता चल गई, ठीक है। व्हेन द वर्कर प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियसली। दोस्तों देखो, केम आउट, ठीक है, ये आपका क्या है, केम आउट आपका वर्ब है, कैसे आए वो, तो केम आउट विक्टोरियसली नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा, केम आउट विक्टोरियस, क्योंकि कौन आया, यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है, आपके एडवर्ब नहीं लगाना है आपको, एडजेक्टिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये विक्टोरियसली नहीं होगा, आपका विक्टोरियस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दो एरर हमने इसमें दो एरर हमारी इसमें पता चली, और इसी के साथ हमारे एरर के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम लोग मिलने वाले हैं अगले नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। थैंक यू।